नमस्कार एंड जोहार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम लोग JSSC CGL टेस्ट सीरीज देख रहे थे, जिसका आज हम लोग MCQ सेट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले का जो तीनों है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ये कोठा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग गद्य भाग में 10 लोक कथा पढ़ना है। उसी के तहत आज हम लोग 9वां और 10वां लोक कथा देखेंगे। इससे पहले 8 है, देख चुके हैं। चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। और यही 10 लोक कथा को अगर आप ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं, इसका MCQ सॉल्व करते हैं, तो इतना लिख लीजिए कि 95 प्लस जो आपका स्कोर है लोक कथा में, वो कहीं नहीं जाएगा। चाहे आप JSSC CGL की तैयारी कर रहे हो, या नगर पालिका की, या फिर एक्साइज कांस्टेबल, या फिर आगामी जो भी JSSC का एग्ज़ाम हो, सबकी तैयारी आप कर रहे हैं तो, और आपका लैंग्वेज पेपर में खोटा है तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लोक कथा। तो चलिए दोस्तों आज का हम लोग लोक कथा देखते हैं, लुइगर बेटी छुआ। इसके अंतर्गत आज हम लोग समझेंगे कि इस पूरा लोक कथा में हुआ क्या है। ठीक है, जैसा कि इसका शीर्षक है दोस्तों लुइगर बेटी छुआ। ये हमारा जो लोक कथा 10 लोक कथा पढ़ना है, उसके अंतर्गत ये 9वां लोक कथा है। इसके बाद बस एक बच जाएगा, उसको भी हम इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे। साथ ही साथ इसके पहले जो 8 लोक कथा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लुइगर बेटी छुआ। इसमें जो मुख्य पात्र है उसका नाम है चापू। वह एक लड़की रहती है, वह बहुत ही लुरगर और चनफन रहती है। कैसी रहती है दोस्तों? लुइगर और चनफन। लुइगर मतलब कि जैसे कि कोई भी काम वह तुरंत कर लेती है, आसानी से कर लेती है। और चनफन मीन्स तेज तरार। ठीक है, तो इतनी चनफन रहती है तो गाँव वाला लोग सोचते हैं कि इससे जिसका भी शादी होगा वह बहुत ही उसका घर को मीन्स यह तेज कर देगी, आगे बढ़ा देगी। क्योंकि ये लड़की जो थी वो किसी भी चीज़ का जवाब, मतलब अगर आप उससे कोई सवाल कीजिएगा तो उसका जवाब वह पहेली में देती थी, या मीन्स ऐसा देती थी कि आपको उस बात को समझने में मीन्स बहुत ही कठिनाई होगा। इसीलिए इसके जो पिताजी थे, इसका जो बाप था, वह एक शर्त रखा था कि मेरी बेटी से वही शादी करेगा, मीन्स हमको वही दामाद चाहिए जो मेरी बेटी को हरा सकता है। ठीक है, या फिर मेरी बेटी से जो जीत सकता है, वह उसी लड़का से हम अपना बेटी का शादी करवाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो इसका शादी बेदकड़ी बिहार हो जाएगा, मीन्स लड़का के घर में जाकर इसका शादी होगा। और हम कुछ दान दहेज या फिर खाना पीना कुछ भी नहीं करवाएंगे, सब कुछ लड़का का माँ बाप देखेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसी को सुनते हुए गांव के लोग एक एक करके लड़का आता है, और कौन लड़का क्या क्या पूछता है इससे, और वह उसका क्या जवाब देती है, इसे आप ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही 5-6 हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर बार MCQ इन्हीं 5 से पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला लड़का जब आता है चापू के घर, तो वह चापू से पूछता है कि हमको तुमसे शादी करना है, तुम अपने माता पिता को बुलाओ। तो चापू उसको बोलती है, चापू उसको क्या जवाब देती है सुनिएगा। देखिए पहला में यहाँ पे दिया हुआ है आपका ये वाला। चापू कहती है, चापू क्या कहती है कि सोज काट के बेकवेले गेल है। मीन्स उसके जो पिताजी हैं वह सोज काट को यानी सीधा लकड़ी को बेकवेले मीन्स मोड़ने के लिए गए हैं। आर सोहिला काठ आर सिंग पूँछ वाला झापरा के, मीन्स सोहिला काठ यानी सीधा काठ या फिर सिंग पूँछ वाला जो झापरा रहता है, काठ को घिसर कर लाने गए हैं। ठीक है, तो ये मुहावरा एक तरह का है, ये एक तरह का वह इसको पहेली में बता दी। अब इसका क्या आंसर है हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो बेचारा लड़का को समझ में नहीं आता है, जैसे कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वह चापू क्या बताई थी। फिर वह बेचारा कुछ नहीं समझता है, निराश होकर फिर से वह पूछता है, तो बताओ चापू तुम्हारे माता पिता कब वापस लौट के आएंगे? तो चापू बोलती है, यदि, देखिए दूसरा में लिखा हुआ है यहाँ पे, चापू कहलकई यदि अइतक तो अइतक, मतलब यदि आएगा तो आएगा, और नाय तो नाय मीन्स और नहीं आएगा तो नहीं। यदि नाय अइतक तो नाय अइतक मीन्स अगर आ सकता है तो आ जाएगा, और नहीं आ सकता है तो नहीं आएगा। ये चापू उसको बता दी, पहला लड़का को। याद रखिएगा ये किसको बताई थी? ये दोनों पहला लड़का को। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा में बेचारा निराश होकर लड़का चला जाता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि चापू उसको क्या बताई, क्या उसको चापू जवाब दी कि उसके माता पिता कहाँ गए हैं। वो चला जाता है। फिर से कुछ दिन बाद
फिर से एक और छौवा आता है, मीन्स एक और लड़का शादी करने के लिए चापू से आता है। तो वो फिर चापू से पूछता है कि बताओ तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए हैं, तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए हैं। तो चापू कहती है, दूसरा में देखिए दिया हुआ, चापू कहती है हमारे बाप कांटा के बारी, कांटा के पेड़ बने हुए लगे हैं। मीन्स मेरे जो पिताजी हैं वह कहाँ गए हैं, कांटा का बारी से कांटा का बेर बनाने के लिए गए हैं। बेड़ मतलब घेरना, मतलब ऐसा जगह गए हैं जहाँ पे कांटा का वह बारी है, और उसी कांटा को बारी जो है उसको बेड़ यानी घेरने गए हैं। किससे, तो कांटा से। यह उसको बताती है। इहो को गिदरवा भेकाए तरी मुठाइन लेके घूर गेला। मतलब ये भी जो लड़का था वो भी, उसको समझ में नहीं आया तो वो भी क्या हुआ, वहाँ से घूर गया। ये था आपका दूसरा लड़का जो आया था शादी करने के लिए, ये भी वहाँ से चला गया। इसका भी मतलब हम लोग लास्ट में देखेंगे। चलिए देखते हैं 3। जब चापू के पास फिर से एक लड़का आया तीसरा, वह चापू से क्या कहता है, वो भी पूछा चापू से कि हम तुमसे शादी करने वाले हैं, बुलाओ अपने माता पिता को। तो उसको भी चापू बोलती है हमार माई एक ले दुई करे गेल है, यानी मेरी जो माँ है वह कहाँ गई है दोस्तों, 1 से 2 करने। कोई ऐसा चीज़ होगा जिसको वह 1 से 2 करने गई है। और हमार बाप गेले है छुट्टी के बोर्ड करे ले, मतलब मेरा जो बाप गया है वह गया है छोटा को बड़ा करने के लिए। अब इसमें भी समझ में नहीं आया, जैसा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो छोटा को बड़ा करने के लिए उसका बाप गया है, और माँ गई है जो 1 से 2 करने के लिए गई है। ये भी लड़का को समझ में नहीं आया, ये भी लड़का वहाँ से चला गया। अब जो चौथा बार फिर से एक लड़का आया, और इस बार जो लड़का आया वो पूछता है कि हमको फिर से तुमसे शादी करना है। वो भी वही बात बोलता है, बुलाओ अपने मम्मी पापा को। कहाँ गए तुम्हारे मम्मी पापा। तो चापू कहती है, चापू तने गिजैर के कहलाई, मीन्स गुस्सा के कही इसको। चापू इसको कैसे कही थी, गुस्सा के। याद रखिएगा कि किस लड़का को चापू गुस्सा के कही थी, तो चौथा लड़का को। माई एगो माई से तकर गिदरवेन के सिझवे लागल, मीन्स इसकी माँ जो काम कर रही है वह क्या कर रही है, एक माँ से उसी के बच्चा को सिझवा रही है, मीन्स सिंझा रही है। और बाप जो है आगू पीछे होवे लागल है, यानी इसके जो बाप है वह क्या कर रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। अब कौन सा काम कर रहे हैं जो आगे पीछे हो रहे हैं, उसका मतलब हम लोग लास्ट में समझेंगे। और माँ क्या काम कर रही है, जो 1 से 2 कर रही है, उसका भी काम हम लोग लास्ट में समझेंगे। ठीक है। ये भी लड़का बेचारा निराश होकर चला जाता है। अब जब सब कुछ चला जाता है तो जो अथी आपका रहता है गांव का, मीन्स जो लोग रहते हैं, ठीक है, माई कहीं ही बाप सरगे के पानी ठिकाए लगल है। फिर से मीन्स 5वां लड़का जो आता है, यहाँ पे हो जाएगा ये 5वां लड़का। ठीक है, 5वां लड़का जो आता है वो पूछता है चापू से कि हमको तुमसे शादी करना है, बुलाओ अपने माता पिता को। तो चापू कहती है कि सुनो, चापू से क्या कहते सुनो। चापू ठेपा दिखाई देती है, चापू इसको ठेपा दिखा देती है। वो कहलकई जे ओकर माई बजरियाक घात देखे ले गेल है, मीन्स उसकी जो माँ है वो कहाँ गई है, बजरियाक घात देखने के लिए। कहाँ गई है, बजरियाक घात देखने के लिए। और उसका बाप गया है चरकाए करिया करे खातिर। आप लोग समझते हैं ना, ये चरका मीन्स क्या होता है। चरका मतलब गोर कहिए या फिर सादा कहिए, तो सादा चीज़ को वह काला करने के लिए गया है। और उसकी माँ कहाँ गई है, तो बजरियाक घात देखे ले। कहाँ गई उसकी माँ, बजरियाक घात देखे ले। तो ये भी लड़का को समझ में कुछ नहीं आता है, वो वहाँ से घूम के चला जाता है। अब जब सब कोई घूम के चला जाएगा तो गांव में हल्ला हो गया कि लगता है चापू पागल है या कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहती है, सही आंसर नहीं देती है। चलो आज हम सब गांव वाले जाते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करती है। सब गांव वाला जुट के गए और चापू से पूछें कि तुम्हारा माई बाप कहाँ है। चापू से क्या पूछते, तुम्हारा माई बाप कहाँ है। तो चापू कहती है गांव वाला को, ये जो लाइन है आपका ये है गांव वाला के लिए, याद रखिएगा। चापू कहल गई माई घई हिक, मीन्स माँ है वह घर में ही है, और बाप जो है सरगे के पानी ठेकाए दिए लागल है, मीन्स बाप जो है वो सरगे के पानी ठेकाने दिए लागल है। ठीक है, तो ये था इसका 6वां क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए 6वां क्वेश्चन 1 2 3 4 5 और 6 एक 7 है। ये 7 क्वेश्चन ये चापू का रहता है। अब इसका क्या क्या आंसर है चलिए हम लोग देखते हैं।
तो ये जब ये बोलती है ऐसा तो चापू का बाप तुरंत घर से निकलता है और वह बोलता है गांव वाले को कि सुनिए, चापू जो जो कुछ बोली है वो सब सही है और चापू का शादी हम उसी से करवाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई लड़का अभी तक मिला नहीं जो चापू से हार मीन्स जीत सके। अभी तक जितना कोई आया सब हार के यहाँ से चला गया। तो गांव वाला बोलता है कैसे, आप बताइए आपकी चापू जो है बेटी है वह जो जो बोली थी वह क्या सही बोली थी। तो उसका बाप बोलता है हाँ सही बोली थी, सुनिए। तो पहले देखिए, पहला चापू जो कही थी, पहला देखिए यहाँ से दिया हुआ चापू कही थी सोज काट के बेकवेल गेल है, मीन जो सीधा काट है उसको बेकवेल गेल है, और सोझाइल काट और सिंग पूँछ वाला झापरा काट के घिसरवेल गेल है। ठीक है, तो इसका मतलब सुनिए क्या होता है। इसका मतलब वो कहती है कि जो उसका बाप रहता है वो हर एक बूटा मीन्स जो हल होता है ना, हल को बनाने के लिए गया था और उसमें एक बूट लगा रहता है नीचे में, देखिएगा हल में, उसको बनाने के लिए गया था। ठीक है, बाजार लकड़ी से, और हम कांटा और सीधा लकड़ी को बांध कर घसीट कर लाने गए थे। और ये जो तीसरा दूसरा में दिया हुआ देखिए ये लाइन, आर सोझाइल काट के मीन्स सीधा लकड़ी को, और सिंग पूछ वाला काट के मीन्स टेढ़ा उड़ल जो लकड़ी रहता है उसको काट के बांध कर, काट मीन्स बांधना होता है, एक काट झापरा काट मीन्स लकड़ी उड़ी करके और उसको बांध कर घसीट के वह ला रहा था। इसलिए वो चापू उस लड़का को बताई थी कि इसका जो बाप है वह बैल का हल बनाने के लिए गया है और बहुत सारा लकड़ी को बांध कर घसीट कर ला रहा है। तो ये था इसका पहला आंसर। दूसरा में जो लड़का था वह पूछा था कि तुम्हारा बाप कहाँ गया, तो चापू क्या कही थी, यदि अतक तो अतक और नाय तो नाय। वही लड़का ने पूछा था कि कब तक आएगा। चापू इसलिए कही थी क्योंकि उसका बाप जब आ रहा था तो उस टाइम बहुत बारिश हुआ था और आने के समय रास्ता में एक नदी पड़ता है। क्या पड़ता है, नदी। अब बेचारा उसका बाप है, कैसे नदी में फान के आएगा, और बारिश बहुत तेज़ हुई है, इसीलिए चापू कही थी कि अगर नदी में पानी कम रहेगा तो उसका बाप आ जाएगा, और पानी तेज ज़्यादा रहेगा तो उसका बाप नहीं आ पाएगा। इसीलिए वह कही थी कि यदि अतक तो अतक और नाय तो नाय। ठीक है, ये था इसका दो आंसर मिल गया गांव वाला को, गांव वाला खुश हो गया। तीसरा में क्या था सुन लीजिए। चापू जवाब दिल हमार बाप कांटक बारी कांटक बेड़ बनवे लगेल है। मिस चापू इसका क्या आंसर है सुन लीजिएगा। इसमें चापू कहती है कि मेरा जो बाप है वो बैगन का बारी, क्योंकि बैगन में देखिए ना कांटा लगा रहता है, तो बैगन को बारी को कांटा यानी कांटा से वह घेरने के लिए गया था। इसीलिए वह कही थी कि कांटक बारी कांटक से बेड़, बेड़ मतलब घेरना होता है, और बनाने के लिए वह गया था। अब ओहे गिदरवा भेका तनी मिठाई लेके घूर गया, वो भी गिदर वहाँ से घूर गया। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अब फोर्थ में देखिए क्या है, हमार माई एक ले दुई करे ले गेल हिक और हमार बाप गेले है छूट के बोड़ करे खातिर। इसमें कहता है कि इसकी जो माँ है वह एक से दो कर रही थी। तो धान देखे हैं आप लोग, धान का बाली को छोड़ा छोड़ा के अलग कर रही थी इसकी माँ, इसीलिए वह कहा था कि एक से वह दो कर रही थी धान की बाली को। और इसका बाप था उस टाइम रुइया को पीट रहा था, मीन्स ढूंढ रहा था। तो रुइया छोटा रहता है, उसको जब पीटिएगा तो वह क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए वह कही थी कि छोट को वह बड़ कर रहा है इसका बाप। समझ में आ गया आपको इतना। चलिए फोर्थ इसके बाद देखते हैं हम लोग। यहाँ पे चापू गुस्सा के कही थी लड़का को, माई एगो माई से तकर गिदरवन के सिझवे लागल है और बाप आगू पीछे हुए लागल है। यहाँ पर जो उसकी माँ थी वो काम कर रही थी। जो लाहर आप लोग देखें, लाहर, ये लाहर का दाल हम लोग खाए हैं, गोटा लाहर देखें गांव में फरा रहता है, तो उस गोटा लाहर को उसकी माँ सिंझा कर अलग कर रही थी। उसको धूप में सुखा उखा के अलग की, फिर उसके बाद उसको दाल बनाने के लिए अलग कर रही थी। इसीलिए वह कही कि माई एगो माई से तकर गिदरवन के सिझवे लागल है। मीन्स माँ जो है, क्योंकि ये भी एक माँ है और उसी लाहर को अलग कर रही है, उसी की माँ से उसको अलग कर रही है और सिंझा रही है, मीन्स पानी में, गर्म पानी में उसको सिंझा रही है उसके बच्चा को। तो ये था। और बाप क्या हो रहा है, आगू पीछे हो रहा है, मीन्स उसका बाप आग ताप रहा था, ठंडा का मौसम था, आग ताप रहा था। तो उस टाइम आग जब बहुत तेज़ हो जाता है तो बाप इसका पीछू होता था, और आग जब धीरे होता है तो बाप इसका आगू हो जाता था। यही इसका मतलब है। उसके बाद देखिए, जब गांव वाला एक और लड़का आया था, वह पूछा था कि माँ और बाप तुम्हारा कहाँ गया है, तो क्या कही थी वह,
ये लाइन देखिएगा, माई कही बेजरियात घात लेके देखे ले गेल है, और बाप जो है वह चरकाए करिया करे खातिर। जैसा कि आप सब घर में भात बनाते हैं ना, भात, तो जब भात देखते हैं पूरा बन जाता है तो क्या करते हैं, उसमें से बस कलछुल से निकालते हैं थोड़ा सा और एक भात को देख लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि भात पूरा बन गया है। तो वही काम उसकी माँ कर रही थी, भात बना रही थी और एक भात को चेक कर रही थी निकाल के कि भात बना है कि नहीं बना है। और उसका बाप था वह था चरखा को करिया करने खातिर, मीन्स कोरा कागज़, यानी सफ़ेद कागज़ में कुछ वह कलम से या फिर करिया कोई भी स्याही वही से उसका बाप जो था वह लिख रहा था। ठीक है, इसीलिए चापू कही थी कि उसकी माँ जो है बजरिया घात देखे लगेल है और बाप होकर चरकाए करिया करे खातिर, मीन्स चरक यानी सफ़ेद कागज़ को काला करने के लिए गया है। और जो गांव वाला जब पूछा कि बताओ तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए हैं चापू से, तो उस टाइम कही थी माए घई खीक, मतलब मम्मी जो है मेरी वह घर में ही है और बाप जो है वह, ये लाइनें देखिएगा, कही थी माए घरे हिक, मीन्स माए मेरी घर है और बाप जो है वह स्वर्गिक पानी, स्वर्गिक मीन्स स्वर्ग से जो पानी बरसता है, यानी स्वर्ग से कौन सा पानी बरसता है, वर्षा, ऐसे से बरसता है ना वर्षा, तो उसी को ठेकाई मीन्स उसी को रोकने के लिए, छप्पर छाने के लिए वह उसके बाप काम कर रहे हैं। यानी इसका जो घर था उसमें छप्पर जो होता है, पहले तो आपका क्या क्या छप आता है, जैसे कि खपड़ा हो गया, पुआल हो गया, बांस हो गया, यही सबसे इसके बाप छप्पर को छा रहे थे ताकि जो बारिश का पानी आएगा उससे इसका घर में पानी ना घुस सके। तो ये था इसका 7 क्वेश्चन, 7 का आंसर उसके बाप दिए हैं। गांव वाला बोला कि हम बहुत खुश हुए कि आपकी बेटी बहुत तेज़ है, अब इसका शादी होगा बेदकड़ी बियाह के तहत। बेदकड़ी बियाह क्या होता है हम बता देते हैं आपको। ये एक ऐसा बियाह है जैसे कि अभी के ज़माने में लड़का बारात लेके लड़की के घर आता है, फिर लड़की शादी करके लड़की घर में उसको विदा करके लेके जाता है। लेकिन इस शादी के अंतर्गत, बेदकड़ी शादी के अंतर्गत लड़की को मीन्स एक तरह से कहिए उसको अति करके, अगुआ करके, मीन्स किडनैप करके, मीन्स उठा के लेके जाया जाता है लड़का के घर, और वहीं पे उसका शादी उदी जो है सब कुछ लड़का का बाप करवाता है, खाना पीना जो है सब लड़का का बाप करवाता है। तो उसी को हम लोग बेदकड़ी बियाह कहते हैं। अभी भी हमारे झारखंड में होता है ये बेदकड़ी बियाह। ठीक है, हमारे एरिया में ही हुआ है, आज से 3-4 साल पहले हमारे एरिया में ही हुआ था बेदकड़ी शादी। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये हमारा जो अथी था, शॉर्ट नोट था इसका, अच्छा से आप सब सुन लिए होंगे ध्यान से। अब चलिए इसका एमसीक्यू हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए पहला एमसीक्यू बताइए दोस्तों, लुइगर बेटी छुआ की हक है। लुइगर बेटी छुआ जो है वह क्या है, तो ये एक तरह का क्या है, लोक कथा। और हम आपको बताए थे कि लोक कथा क्या होता है, छोटे बच्चों को उनके दादा दादी या फिर नाना नानी रात के समय सुनाते हैं। देखते हैं ना कि जब गांव में बच्चा लोग जाता है बोलता है कि नाना नानी या फिर दादा दादी हमको कहानी सुनाइए, तो वही ये एक मनगढ़ंत कहानी होता है, ये कुछ मीन्स सही नहीं है, एक मनगढ़ंत कहानी इसी को सुनाया जाता है, तो उसी को हम लोग लोक कथा कहते हैं। और आज हम लोग पढ़े हैं लुइगर बेटी छुआ, तो ये क्या है, एक तरह का लोक कथा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, लुइगर बेटी छुआ कई मुख्य पात्र के हक है। यानी इस लुइगर बेटी छुआ में मुख्य पात्र के है दोस्तों, तो कौन है, चापू। कौन है दोस्तों, चापू। और टेपा किसका मुख्य पात्र था, याद है, इसको कमेंट करके आप हमें बताइए टेपा किसका मुख्य पात्र था। और माए बाप किस लोक कथा का मुख्य पात्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लुइगर बेटी छुआ लोक कथा में चापू में की गुण रही। लुइगर बेटी छुआ लोक कथा में चापू में क्या क्या गुण था बताइए। चापू में लुइगर चनफन का गुण था, यानी वह तेज धार थी। लुइगर यानी लूर उसके अंदर बहुत था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दुइयो। दोनों आंसर इसका सही है, क्या हो जाएगा दोस्तों, दुइयो। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चापू बिहा खातिर चापू का बाप किस शर्त रखले रहे। चापू का शादी के लिए चापू का बाप क्या शर्त रखा था, याद रखिएगा, ये एमसीक्यू 100% बनेगा आपका। जे चापू के हराए देते ओकर संगे चापू के बिहा होते। उसका बाप कहा था ना कि जो चापू को हराएगा उसी के साथ चापू का शादी होगा, यानी ये जो है सही है। जे चापू से हार जतकई ओकर संग बेदकड़ी बिहा होते, और जो चापू से हार जाएगा वैसा लड़का के साथ चापू का जो है बेदकड़ी शादी होगा। ठीक है, बेदकड़ी शादी होगा, ये भी एक शर्त था। लड़का के खर्च में सब बिहा होते,
यानी लड़का का ही खर्च में सब शादी होगा, क्योंकि चापू तो बहुत तेज थे और उससे अगर हार जाएगा तो लड़का के खर्च में सब शादी होगा। और उस शादी का नाम था बेदकड़ी बिहा। यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, ई सभिन सही हो। ई सभिन सही हो, यानी देख लीजिए ये सभी जो है ऑप्शन ये क्या है, सही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। माय घरी हिक और बाप सरगे पानी ठेकाए दिए लागल है, ई बातें एक चापू के कठिन बज के रहे। यानी ये जो बात है कि मेरी मम्मी घर में है और मेरे बाप पापा हैं वह स्वर्ग का पानी को ठेकान यानी उसको रास्ता दिखाने के लिए लगे हैं। तो ये बात चापू किसके पास बोली थी, बज की थी? पहला छुआ के पास तो गलत, दूसरा छुआ के पास ये भी गलत, तीसरा छुआ के पास ये भी गलत। किसके पास बोली थी? गांव वाले के पास। जब गांव वाले सब आकर इससे पूछे थे कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तब चापू कही थी कि मेरी माँ जो है वह घर में है और बाप सरगे के पानी को ठेकाइन दिए लागल है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये MCQ। छठा नंबर देखते हैं। माय घरी हिक और बाप सरगे के पानी ठेकाए दिए लागल है, ई बाइक में सरगे के पानी कर मतलब की हक है। अभी आपको बताए थे हम सरगे के पानी मतलब क्या होता है, नदी के पानी, नहर के पानी, नाला के पानी या फिर बारिश के पानी। तो क्या होता है सरगे के पानी मतलब बारिश का पानी। क्या होता है दोस्तों, बारिश का पानी। याद रखिएगा क्या होता है, बारिश का पानी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लुइगर बेटी छुआ लोक कथा में कौन रकम बिहा के बाद बतवल गेल है। लुइगर बेटी छुआ में कौन सा रकम का शादी हुआ था या फिर किसका बात हो रहा था? तो किसका था, बेदकड़ी बिहा का। बेदकड़ी बिहा में लड़की को लड़का के घर ले जाकर वहीं पे शादी ब्याह होता है और सारा खर्च लड़का का जो बाप है, माँ है, वही उठाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। चापू कर कैसन बिहा होए है, चापू की कैसी शादी होती है? तो कैसी होती है, बेदकड़ी बिहा। चापू का कैसे शादी होता है, बेदकड़ी बिहा। तो ये था हमारा 8 MCQ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा लोक कथा जो है 9वां, जिसका नाम है खूंटा भीतर चियाँ गोटा। क्या नाम है दोस्तों, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। तो पहले इसका शीर्षक जो है इसको समझते हैं। खूंटा भीतर, खूंटा मतलब होता है जैसे लकड़ी का खूंटा नहीं होता जिसमें गाय गरू को बांधा जाता है, खूंटा समझ रहे हैं, लकड़ी का। और उसी में चियाँ गोटा, चियाँ मतलब होता है इमली, चियाँ मतलब चिड़िया मत समझिएगा, चिया मतलब इमली का गोटा जो होता है, इमली का टुकड़ा, वही इस कहानी का शीर्षक है। जैसे लकड़ी में इमली का टुकड़ा फंस जाता है तो उसके लिए जो हमारे कौवा महाराज हैं इस लोक कथा के मुख्य पात्र, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये गोटा जो अथी है, खूंटा है, इसी में इमली फंस जाती है जिसको निकालने के लिए कौवा से नहीं निकलता है। फिर वह क्या क्या उपाय लगाता है इसके लिए, उस सब के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले याद रखिए कौवा किसके पास कब कब जाता है सीरियल वाइज से इस गोटा को निकालने के लिए, समझे। इससे पहले एक लोक कथा हम लोग जो पढ़े थे दोस्तों, उसमें था आपका कौवा लालची रहता है, वहाँ पे वह गुदुपुची रानी को खाने के लिए रहता है। लेकिन यहाँ पे ये जो कौवा है ये मेहनत करता है, मीन्स अपना मेहनत के बदौलत उस जो गोटा इसमें फंस जाता है इमली का, उसको निकालता है और उसके बाद फिर उसको लास्ट में खा लेता है। तो यहाँ पे कौवा का बुद्धि, इसकी चालाकी, इसका जो आपका काम करने का तरीका रहता है, उस सब को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। चलिए पहले सीरियल वाइज देखते हैं कि कब किसके पास कौवा जाता है और फिर क्या क्या कहता है उसको सुनेंगे। तो कौवा किसके पास कब जाता है सीरियल वाइज, तो याद रखिएगा ये जो आपका हम यहाँ पे दिए हैं, देख लीजिए, ये जो इतना लाइन है इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये जो ये 4 लाइन है दोस्तों, ये 4 लाइन है, बस इसको आप समझ लीजिएगा, पूरा इसका MCQ आपसे बन जाएगा। सबसे पहले कौवा जाता है बढ़ई के पास। किसके पास जाता है दोस्तों, बढ़ई के पास। बढ़ई के पास जब उसका काम नहीं बनता है तो फिर वह जाता है राजा के पास, और राजा के पास जब उसका काम नहीं बनता है तो फिर जाता है सांप के पास। और इस जो कहानी है, ये जो लोक कथा है, इसमें नाग सांप का जिक्र किया हुआ है, इसको याद रखिएगा। सांप से जब उसका काम नहीं बनता है तो फिर वह जाता है डांग, डांग मीन्स डंटा, डंटा के पास। और डंटा से जब उसका काम नहीं बनता है तो आग के पास जाता है, आग से जब उसका काम नहीं बनता है तो पानी के पास जाता है, पानी से जब उसका काम नहीं बनता है तो हाथी के पास जाता है, और हाथी से जब काम नहीं बनता है उसका तो लुत्ती के पास जाता है, ठीक है। तो ये सीरियल वाइज याद रखिएगा, पहले बढ़ई, दूसरा में राजा, तीसरा में सांप, चौथा में डांग, डांग मीन्स डंडा,
पांचवा में आइग, आइग मीन्स आग, छठा में पानी, पानी के बाद हाथी, हाथी के बाद लुत्ती, यानी टोटल इस कहानी में कितने पात्र हैं दोस्तों? पात्र अगर कहा जाए तो टोटल 9 हैं, ठीक है। ये 8 इधर होगा और एक कौवा, 9 है। लेकिन अगर मुख्य पात्र पूछेगा आपसे तो हमेशा याद रखिएगा इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वह कौन है? ये हमारे कौवा महाराज। कौन है दोस्तों? कौवा महाराज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जब कौवा का चियाँ गोटा उस खूंटा के भीतर फंस जाता है, बेचारा इससे निकलता नहीं है, तो यह बहुत अफसोस पहले करता है कि क्या करें, इतना मेहनत से हम लाए थे खाने के लिए इसको, लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, लकड़ी में ये फंस गया है, कौवा से निकलता नहीं है। कौवा हाय निसार होके, हाय निसार मीन्स अफसोस, याद रखिएगा ये वर्ड हाय निसार। हाय निसार मतलब कौवा अफसोस के मारे बैठ जाता है, लेकिन फिर भी यह हार नहीं मानता है। वह सोचता है कि चलो कोई ना कोई उपाय लगाते हैं और इस गोटा को निकलवाएंगे, चाहे निकालेंगे, और फिर हम इसको खाएंगे, क्योंकि कौवा से तो निकलता नहीं है। जब कौवा से नहीं निकलेगा तो वो किसी और से निकलवाएगा, ठीक है, उस गोटा को। तो उसके लिए क्या क्या वह उपाय करता है उसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कौवा जाता है बढ़ई के पास, क्योंकि लकड़ी था, लकड़ी में फंसा हुआ था, और लकड़ी का काम कौन करता है? बढ़ई। बढ़ई के पास जाके बोलता है कि मेरा गोटा उसमें, देखिए क्या बोलता है, इसको याद रखिएगा। बढ़ई बढ़ई खूंटा फार, खूंटा भीतर चियाँ गोटा, ये जो लाइन है आपका, बढ़ी बढ़ी खूंटा फार, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। क्या बोलता है दोस्तों? बढ़ी बढ़ी खूंटा फार, खूंटा भीतर चियाँ गोटा, मीन्स बढ़ी मेरा खूंटा है जो है उसको फाड़ो तुम, क्योंकि उसके अंदर मेरा जो चियाँ का गोटा है वह फंस गया है, यानी इमली का गोटा है वह फंस गया है। तो बढ़ी उसका बात नहीं मानता है, उसको मार के डांट के भगा देता है वहाँ से। अब कौवा फिर से गुस्सा के मारे जाता है राजा के पास। किसके पास जाता है दोस्तों? राजा के पास, कि राजा राजा बढ़ी बुलाओ, राजा राजा बढ़ी को तुम बुलाओ। बढ़ी नहीं खुट्टा फाड़े, बढ़ी जो है खुट्टा नहीं फाड़ रहा है। क्यों भाई नहीं फाड़ रहा है? और खुट्टा के भीतर चियाँ गोटा, खुट्टा भीतर चियाँ गोटा। वह जाके राजा को बोलता है कौवा कि राजा जी आप बढ़ी को बुलाइए, आपका जो बढ़ी है वह खूंटा को नहीं फाड़ रहा है, और जब उस खूंटा को वो नहीं फाड़ेगा तो उसके अंदर मेरा चियाँ गोटा है, उसको हम कैसे निकालेंगे और खाएंगे, ठीक है। तो राजा भी उसका बात नहीं मानता है, राजा भी उसको डांट डपट के भगा देता है कि भाग रे कौवा, तोर बात की लागे मानबो हम। इस तरह करके वह कौवा उसको भाग जाता है वहाँ से। फिर कौवा जाता है तीसरा के पास। तीसरा कौन था दोस्तों? सांप। और किस सांप का बात किया गया है? नाग सांप का बात किया गया है, इसे याद रखिएगा। किस सांप का बात किया गया है? नाग बाबा। तो नाग के पास जाके बोलता है कि सांप सांप राजा का डंस, सांप सांप राजा का डंस, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ही नहीं खूंटा फाड़े, बढ़ी नहीं खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। यानी जो कौवा है वह सांप को जाके बोलता है कि सांप महाराज, राजा को जाके आप डस लीजिए। क्यों? क्योंकि राजा मेरा बात नहीं माना, वह बढ़ी को नहीं बुलाया, और बढ़ी जो है खूंटा नहीं फाड़ा है, और जब खूंटा वह नहीं फाड़ा है तो खूंटा के भीतर क्या मेरा फंसा हुआ है? चियाँ गोटा फंसा हुआ है, यानी इमली का गोटा फंसा हुआ है। तो यहाँ पे सांप भी उसका बात नहीं मानता है, यह भी उसको डांट डपट के दोस्तों भगा देता है कि भाग रे कौवा। फिर कौवा बेचारा गुस्सा से जाता है, आपका सांप डांट डपट के उसको भगा देता है, समझे। तो अब वो किसके पास जाता है दोस्तों? सांप सांप राजा का डंस। हाँ, फिर वह जाता है दोस्तों डांग के पास। किसके पास? चौथा नंबर में वह जाता है, बताया था ना आपको, डांग। डांग मीन्स डंटा, याद रखिएगा। डांग मीन्स क्या होता है दोस्तों? डंटा। यही सब आपका एमसीक्यू बनेगा, और कुछ एमसीक्यू बाहर से नहीं रहता है। मीन्स अगर आप इस लोक कथा को आसानी से समझ से जाते हैं तो समझिए कि आप ये जो 10 लोक कथा है, कितना कैसे भी नंबर रहेगा तो कितना भी कम रहेगा, तो लोक कथा कितना भी कम रहेगा दोस्तों तो 30+ एमसीक्यू जरूर रहेगा। तो ये 30+ एमसीक्यू आप आराम से कर सकते हैं, और इसमें क्वालिफाई कर जाइएगा। फिर अगर 95+ आपको लाना है तो खोटा को एकदम ऐसा पढ़िए जैसे कि यह आपका खुद का कहानी हो, ठीक है। आपकी आंखों पे ये कहानी चलना चाहिए, आपके दिमाग में हमेशा ये कहानी चलना चाहिए। कोई भी आपसे पूछे कि बताओ जी खूंटा भीतर चियाँ गोटा क्या कहानी था, तो आप उसको एकदम मुँह जवानी उसको बताते चलें, ठीक है। तो क्या था दोस्तों? फिर वह गया कौवा डांग के पास। डांग के पास बोलता है कि डांग डांग सांप मार,
डंटा डंटा तुम सांप को मारो, सांप नहीं राजा के डसे। क्यों? क्योंकि सांप जो है राजा को नहीं डस रहा है। और राजा नहीं बढ़ी बुलावे। क्यों? क्योंकि राजा बढ़ी को नहीं बुलाया है। बढ़ी नहीं खूंटा फाड़े, बढ़ी खूंटा नहीं फाड़ा, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। खूंटा भीतर क्या है दोस्तों? चियाँ गोटा है। तो यहाँ पे भी जो डंटा है इसको भगा देता है कि भाग रे कौआ। तो उसके बाद अब 5वां नंबर में कौआ जाता है, अब डंटा के पास गया। तो डंटा को सबक सिखाने के लिए कौआ जाता है आग के पास। किसके पास? आग के पास। याद रखिएगा, कौआ किसके पास जाता है डंटा के बाद? आग के पास। आग आग डांड पुड़ाओ, डांग पुड़ाओ। पुड़ाओ मतलब क्या होता है दोस्तों? जलना। क्या होता है? जलना या फिर जलाना। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं क्या, कोयला को जला रहे हैं, तो पुड़ाओ। पुड़ाओ मीन्स होता है जलाना। तो आग आग तुम डंटा को जला दो, क्योंकि डंटा जो है सांप को नहीं मारा, सांप जो है राजा को नहीं डसा, राजा जो है बढ़ी को नहीं बुलाया, बढ़ी एक खूंटा नहीं फाड़ा, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। खूंटा के भीतर मेरा चियाँ का जो गोटा है वह फंसा हुआ है। ये हो गया। 5वां पास भी चला गया। आग भी उसका बात नहीं माना। तो आग से हिरास होके नताश होके वह पानी के पास गया कि रुक रुक अगिया, तोरा हम सबक सिखेबो। केकरा से? तो आग नहीं, तोरा पानी से डर लगो हो, तोरा पानी से हम सबक सिखेबो। तो फिर वह जाता है पानी के पास। पानी पानी आग निझाओ, आग निझाओ। निझाओ मीन्स बुझाना। निझाओ मीन्स क्या होता है दोस्तों? बुझाना। याद रखिएगा, निझाओ मीन्स क्या होता है दोस्तों? बुझाना। तो पानी पानी आग निझाओ, आग नहीं डांग पुड़ावे। मीन्स आग जो है वो डांग को नहीं पुड़ाया है, लकड़ी को नहीं जलाया है, डंटा को नहीं जलाया है। डांग नहीं सांप मारे, डांग जो है सांप को नहीं मारा। सांप नहीं राजा के डसे, सांप जो है राजा को नहीं डसा है। राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। तो इस तरह करके आग के पास जाके वह पूरा कहानी बताता है, लेकिन आग उसका बात नहीं मानता है। 7वां में फिर वह जाता है हाथी के पास। यहाँ पे पानी को जाके वह बताया, पानी उसका बात नहीं माना, तो अब पानी से बदल लेने के लिए वह गया हाथी के पास। क्योंकि हाथी के पास जाके वह बोलता है कि हाथी तुम पानी को पूरा घाट दो, मतलब हीड़ दो। मतलब नहीं होता है जैसे कोई साफ़ पानी को पूरा उसमें कादो मट्टी कर दी जाए तो हिड़ा जाता है, तो वैसे ही ये जाके हाथी को बोला तुम पानी को पूरा हीड़ दो। क्यों? क्योंकि उसको भी अपना ये पूरा जो लाइन है इसको वह हाथी को बताया, तो हाथी भी उसका बात नहीं माना। तो अब हाथी को सबक सिखाने के लिए फिर वह किसके पास गया है? लुत्ती के पास। किसके पास गया? लुत्ती के पास। लुत्ती लुत्ती हाथी मार। लुत्ती क्या होता है आप सबको पता होगा। जैसा कि लुत्ती जो रहती है वह बहुत छोटा छोटा कीड़ा होता है, देखे होंगे ना, जब रात में या फिर दिन में उड़ते रहता है, हमारे अगर आँखों में घुस जाएगा तो आँख में घुसने के बाद लाल कर देता है, आँख से पानी आने लगता है, लहरता है आँख, तो उसी को लुत्ती कहते हैं। कि लुत्ती लुत्ती तुम हाथी का नाक में या फिर आँख में घुस के उसको मार दो। क्यों? क्योंकि जो हाथी है पानी को नहीं घाटा जब उसको हम बोले, और पानी जो है आग नहीं बुझाया जब उसको बोले थे, आग जो है डांग नहीं पुड़ाया, डांग है सांप को नहीं मारा था, सांप है राजा को नहीं डसा था, राजा है बढ़ी नहीं बुलाया था, और बढ़ी खूंटा नहीं फाड़ा था। इन सब का मेन कारण क्या था? कि मेरा खूंटा के भीतर चियाँ गोटा फंसा हुआ है। तो लुत्ती भी उसका बात नहीं मानता है। तो जब लुत्ती भी उसका बात नहीं मानता है तो अब कौआ को लगता है कि कोई भी उसका बात नहीं सुन रहा है, और लुत्ती तो इतनी छोटी जीव है, यह भी मेरी बात नहीं सुन रही है। तो गुस्सा के मारे कौआ लुत्ती को कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो एक एक करके चुन चुन के बिछ बिछ के तुम सबको हम खा जाएंगे। यानी चुन चुन कर क्या करेंगे? तुम सबको हम खा जाएंगे, ठीक है। यह बात सुनकर लुत्ती जो है डरा जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं कौआ, तो हम सबके खाए जीभी, रुक रुक हम तोर बात माना ही हो, तो चल हमारे साथे सबके पास, सब अब तुम्हारा बात मानेगा और तुमको तुम्हारा चियाँ का गोटा है वह खाने के लिए मिलेगा। यही याद रखिएगा कि इन सब में कौन है जो डरा जाती है आपका कौआ से? तो वह है लुत्ती। लुत्ती डर जाती है क्योंकि ये छोटी जीव होती है। कौआ इसको धमकाता है कि तुमको हम खा जाएंगे। तो कौआ जब लुत्ती को धमकाता है तो लुत्ती मान लेती है उसकी बात और बोलती है चलो चलो तुम सबके पास, तुमको हम खाने के लिए चियाँ गोटा दिलवाते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे सीरियल में। तो लुत्ती जो है, लुत्ती अब देखिए यहाँ से उल्टा चल रहा है कहानी, याद रखिएगा। लुत्ती हाथी के पास जाती है, हाथी को बोलती है क्यों रे हाथी, तुम इसका बात क्यों नहीं माना है? अगर नहीं मानेगा तो तुम्हारा हम आँख नाक में घुस के मार देंगे जान। तो हाथी डर जाता है, वह जाता है पानी के पास। पानी को बोलता है क्यों पानी, तुम इसका बात क्यों नहीं माना कौआ को?
अगर नहीं मानेगा तो तुमको हिंड़ देंगे हम। पानी बेचारा डर जाता है, वह जाता है पानी आग के पास। उल्टा हो रहा कहानी, याद रखिएगा। पानी जाता है आग के पास, आग को बोलता है कि तुम क्यों इसका बात नहीं माना है, अगर तुम इसका बात नहीं मानेगा तो हम पानी डाल देंगे, तुम आग जो है बुझ जाएगा, पूरा राख बन जाएगा। आग भी डर जाता है, वह जाता है डांग के पास यानी लकड़ी के पास। लकड़ी से आग बोलता है कि अगर तुम कौवा के बात नहीं माना तो तुम में हम आग लगा देंगे और डंटा जो है तुम पूरा जल के राख हो जाएगा। तो इस तरह करके लकड़ी भी डर जाता है बेचारा। तो अब लकड़ी किसके पास जाता है? सांप के पास। सांप को बोलता है कि तुम कौवा के बात मानो, नहीं तो हम डंटा से तुमको मार के मुरा देंगे यानी जान ले लेंगे तुम्हारा। तो सांप भी जो है आपका डर जाता है और सांप जाता है राजा के पास। तो राजा पूछता है की रे सांप की लागे तो हमारे पास आए हैं। तब सांप बोलता है कि हम आपके पास आए हैं आपको डसने के लिए, यानी डस लेने के लिए, ठीक है। तो राजा भी डर जाता है। राजा उसका बात मान लेता है सांप का, और वह बढ़ी को बुलाता है अपने राज्य में और बढ़ी को बोलता है कि जाओ बढ़ी, इस कौवा का जो गोटा फंसा हुआ है जहाँ पे, उसको निकालो और इसको खाने के लिए दो। तो बढ़ी जाता है खूंटा के पास और खूंटा को टांगा से फाड़ के, क्या चीज़ फाड़ता है दोस्तों? टांगा से फाड़ के चियाँ का गोटा निकाल के कौवा को देता है, और जो लकड़ी रहता है उसको बढ़ी लेके अपने घर वापस आ जाता है, ठीक है। तो इस कहानी से यही था कि कौवा अपना बुद्धिमानी से, तेज़ी से सब कुछ संभाल लेता है और लास्ट में कौवा को उस जो चियाँ का गोटा फंसा हुआ है इसमें खाने के लिए उसको मिल जाता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा चियाँ गोटा यानी खूंटा भीतर चियाँ गोटा का कहानी, ठीक है। अब इसका हम लोग MCQ सॉल्व करते हैं। तो चलिए MCQ सेट नंबर 1 देखते हैं। खूंटा भीतर चियाँ गोटा लोक कथा कई मुख्य पात्र बतवा। यानी खूंटा भीतर चियाँ गोटा जो लोक कथा है दोस्तों, इसका मुख्य पात्र बताइए क्या था। तो इसका मुख्य पात्र था दोस्तों कौवा। कौन था? कौवा। और बाकी जो 8 पात्र थे ये केवल पात्र हैं। जैसे बढ़ई हो गया, राजा हो गया, सांप हो गया, डांग हो गया, आग, पानी, हाथी, लुत्ती, ये क्या है? पात्र हैं। लेकिन मुख्य पात्र अगर पूछेगा आपसे तो वह है दोस्तों कौवा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। खूंटा भीतर चियाँ गोटा लोक कथा कई चियाँ गोटा की है कई। यानी खूंटा भीतर चियाँ गोटा लोक कथा में जो चियाँ गोटा है दोस्तों, यह क्या है? इमली का टुकड़ा, चिड़िया का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा या कौवा का टुकड़ा? तो क्या था दोस्तों? इमली का टुकड़ा है। क्या चीज़ का टुकड़ा है? आपका इमली का टुकड़ा है। चलिए MCQ नंबर 3 देखते हैं। खूंटा भीतर चियाँ गोटा लोक कथा में कौवा खूंटा फाड़े खातिर केकर ठीन गईल रहे। यानी जब उसका इमली का गोटा उसमें फंस जाता है खूंटा में, तो खूंटा को फाड़ने के लिए कौवा किसके पास जाता है? बढ़ई के पास, हाथी के पास, सांप के पास या राजा के पास? तो किसके पास जाता है दोस्तों? बढ़ई के पास जाता है। किसके पास जाता है दोस्तों? बढ़ई के पास जाता है, ठीक है। चलिए MCQ 4, अरे सॉरी दोस्तों, चलिए बढ़ई के पास जाता है आपका। और कौवा क्वेश्चन नंबर हो गया 3 देख लिए ना हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कौवा बढ़ई के बाद केकर ठीन गेल हलई। यानी जब बढ़ई कौवा के बात नहीं मानता है तो वह कौवा किसके पास जाता है? राजा के पास, बढ़ई का शिकायत करने कि देखिए आपका जो बढ़ई है वो मेरा बात नहीं मान रहा है। तो वह किसके पास जाता है? बढ़ई, राजा के पास, ठीक है। बढ़ई के बाद याद रखिएगा ये हो गया दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कौवा राजा के बाद केकर ठीन गेलई। यानी राजा के बाद जो आपका कौवा है, राजा के बाद वह किसके पास गया था दोस्तों? राजा के बाद। तो राजा के बाद जब राजा उसका बात नहीं माना तो वह गया है सांप के पास, ताकि वह राजा को डस ले और डस के राजा को मार दे, जान मार दे उसका। तो राजा के बाद कौवा जो है आपका सांप के पास गया था। इस कहानी के मुताबिक जो कहानी है, लोक कथा है हमारा खूंटा भीतर चियाँ गोटा। MCQ 6 देखते हैं। कौवा सांप के बाद केकर ठीन गेलई। यानी सांप जब उसका बात अब नहीं माना, राजा को डसने का बात कहा था ना सांप को, सांप भी उसका बात नहीं माना तो किसके पास गया था? लकड़ी के पास, डंटा के पास, ताकि वह डंटा सांप को मार दे। तो किसके पास गया था? डांग ठीन। किसके पास गया था दोस्तों? डांग ठीन। किसके पास गया था? डांग ठीन। MCQ 7 देखते हैं।
कौआ डांग के बाद केकर ठिन गेले, यानी डांग लकड़ी के बाद वह किसके पास गया था? लकड़ी के पास बाद वह किसके पास गया था? लकड़ी को घमंड था कि नहीं मारेंगे हम सांप को, तो फिर वह गया था आग के पास, ताकि आग जो है लकड़ी को जला के राख कर दे। ठीक है, तो लकड़ी के बाद किसके पास गया था? वह आग के पास। MCQ नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। कौआ आग के बाद केकर ठिन गेले, यानी ये जो आग है इसके बाद वह किसके पास गया था? जब आग उसके बात नहीं माना तो आग को बुझाने के लिए वह चला गया था पानी के पास। किसके पास दोस्तों? पानी के पास। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? ये पात्र याद रखिएगा, और मुख्य पात्र तो आपको पता ही है, और पात्र को सीरियल नंबर से याद रखिएगा, जैसे हम दे दिए हैं ऊपर। पहला में बढ़ई था, बढ़ई के बाद राजा के पास गया, राजा के बाद सांप के पास गया, सांप के बाद डांग के पास गया, डांग के बाद आग के पास गया था, आग के बाद वह पानी के पास गया, पानी के बाद वह हाथी के पास गया, हाथी के बाद वह लास्ट में लुत्ती के पास गया था। तो अब बताइए पानी के बाद वह किसके पास गया था? तो अभी बताएं आपको हम, पानी के बाद वह हाथी के पास गया था। ठीक है, तो MCQ नंबर हम लोग 9 भी देख लिए हैं। अब MCQ नंबर 10 देखते हैं। कौआ हाथी के बाद केकर पास गया था वह बताइए? तो जब हाथी उसका बात नहीं माना था तो वह लास्ट में कौआ जो है डरा के लुत्ती के पास गया कि लुत्ती से हम हाथी के आँख में और या फिर नाक में लुत्ती को बोलेंगे तुम घुस जाओ, और ये जो हाथी है हमारा इसको जान से मार दो, क्योंकि यह मेरा बात नहीं माना है। ठीक है, तो हाथी के बाद कौआ किसके पास गया था? लुत्ती के पास। कौआ से डराई के डैश ओकर बात मान ले हक, यानी कौआ से जो डरा के कौन उसका बात मान ले हक बताइए? तो कौआ से डरा कर जब कौआ बोला कि हम तुमको खा जाएंगे, किसको बोला था कौआ? कि तुमको हम चुन चुन के बिछ बिछ के खा जाएंगे। किसको बोला था? लुत्ती को। लुत्ती उससे डरा गई और उसका बात मान ली थी। देखिए ना आप सब, लुत्ती आंखों में कभी न कभी आपका भी पड़ा होगा, आपकी भी जो आँख है कभी न कभी लहरी होगी इस लुत्ती से। MCQ नंबर 12 देखते हैं। खूंटा भीतर चियाँ गोटा लोक कथा में कौआ कैसन रहे? अब देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पूरा MCQ का सबसे VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इस लोक कथा में 2 कौआ की कहानी है। एक में है कौआ आर गुदुपुची रानी, और एक है खूंटा भीतर चियाँ गोटा। ठीक है, तो उसमें कौआ लालची था, जबकि इसमें कौआ क्या था? बुद्धगर था, बुद्धिमान था, मेहनती था, हिम्मतगर, हिम्मत भी था कौआ में। यानी क्या होगा इसका आंसर? ई सभे। ठीक है, कौआ में क्या क्या खासियत था? बुद्धगर था, बुद्धिमान था, मेहनती था, मेहनत किया था उतना, वह हिम्मत था उसमें, हिम्मतगर था। मतलब क्या हो जाएगा? कौआ में ये सारों खूबी थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ई सभी। ठीक है, MCQ नंबर 13 देखते हैं। खूंटा भीतर चियाँ गोटा लोक कथा में तोहिन सब की बुझला, यानी ये जो लोक कथा हम लोग अभी समझे हैं, खूंटा भीतर चियाँ गोटा, इसमें आप सब क्या बुझे हैं, क्या समझे बताइए? मेहनत करे के चाहिए, मेहनत करना चाहिए, मेहनत ना करे के चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहिए, किस्मत पर छोड़ देवे के चाहिए, किस्मत पर छोड़ देना चाहिए, या कौन होना है, मतलब या कोई भी नहीं बताइए? तो इस लोक कथा में हम लोग यही समझे हैं कि मेहनत करना चाहिए। कौआ मेहनत किया, बढ़ई के पास गया, उसके पास जब उसका काम नहीं बना तो राजा के पास गया, उसके पास जब उसका काम नहीं बना तो सांप के पास गया, सांप के पास जब उसका काम नहीं बना, ऐसे करते करते डांग के पास गया, आग के पास गया, पानी के पास गया, हाथी के पास गया और लुत्ती के पास गया था। तो कौआ मेहनत किया था ना जी, तभी ना उसको लास्ट में बढ़ई आकर उसका जो खूंटा है उसको फाड़ा, उसमें से उसका चियाँ गोटा जो फंसा हुआ था उसको निकाल के कौआ को दिया, और कौआ खा के खुश हो गया था। दोस्तों ये था हमारा MCQ का आपका 4th सेट। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, इससे पहले तीनों MCQ सेट का, वहां से आप देख सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार मेरे प्यारे झारखंड वासियों।